आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था। शब्द के द्वारा ईश्वर ने सब कुछ बनाया। उसी शब्द के द्वारा आज असंख्य मानवों की मुक्ति होती है, नवनिर्माण होता है। मुक्ति का संदेश। मेरे प्रिय मित्रों, हमारे आश्रम में हर वर्ष मई महीने के पहले सप्ताह में हिंदी में और जून महीने के पहले सप्ताह में अंग्रेजी में आंतरिक चंगाई की साधनाएं चलती हैं। आंतरिक चंगाई की साधनाएं, क्या मतलब इसका? हम सभी जानते हैं कि शारीरिक रूप से हम में से कई लोग रोगी हैं। विभिन्न प्रकार का रोग हमारे अंदर है और विभिन्न प्रकार के रोगों से हम पीड़ित हैं। लेकिन मैं सोचता हूं कि इससे कई गुना ज्यादा हम सभी लोग विभिन्न प्रकार के अंदरूनी रोगों से पीड़ित हैं, आंतरिक रोगों से पीड़ित हैं, और इन आंतरिक रोगों से छुटकारा पाना अति आवश्यक है। इसलिए हमें आंतरिक चंगाई की जरूरत है। हम में से कई लोग गुस्से से पीड़ित हैं, क्रोध से पीड़ित हैं, दुश्मनी और विद्वेष से पीड़ित हैं, अक्षमा से पीड़ित हैं। कई लोगों के अंदर अकेलापन है, दोष भावना है, हीन भावना है। कई लोगों के अंदर जिद है। कई लोगों के अंदर कई प्रकार की बुरी आदतें हैं। कई लोगों के अंदर अति वासना है। इस प्रकार कई अंदरूनी रोगों से हम सभी लोग पीड़ित हैं, और इन अंदरूनी रोगों से छुटकारे को हम आंतरिक चंगाई कहते हैं। आज के इस प्रवचन में हम इस बात पर मनन करेंगे, इन अंदरूनी रोगों का कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। मैं जानता हूं कि ये 25 मिनट इस कार्य के लिए काफी नहीं है, लेकिन मेरा विचार है इसके द्वारा हम एक प्रक्रिया शुरू करेंगे। संभवतः आगे भी हम इसके बारे में मनन चिंतन करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है, इन अंदरूनी रोगों का कारण क्या है, इन आंतरिक रोगों का कारण क्या है। मेरे अनुसार 3 कारण हैं। पहला कारण है प्रेम का अभाव, दूसरा है दिल पर चोटें, और तीसरा है भय। पहला है प्रेम का अभाव। हर मनुष्य को जीने के लिए, विकसित होने के लिए, मनुष्य की तरह विकसित होने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा ही काफी नहीं है। हम सबको वास्तव में एक अच्छे मनुष्य की तरह बढ़ने के लिए, विकसित होने के लिए सबसे आवश्यक चीज है प्रेम। और ये जानिएगा, हमारा व्यक्तित्व इस पर निर्भर है कि हमें किस मात्रा में प्रेम प्राप्त हुआ है। विशेष करके हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन और अन्य लोग जिनसे हमें प्रेम की उम्मीद थी, अगर आवश्यक मात्रा में हमें प्रेम नहीं मिला, इसको हम कहते हैं प्रेम का अभाव। और इस प्रेम के अभाव का हमारे जीवन पर गहरा असर पड़ा है। हो सकता है कि बच्चे का बाप शराबी था और बच्चे को आवश्यक मात्रा में प्यार नहीं मिला। हो सकता है कि बच्चे का बाप लफंगा था, घूमता फिरता था, बच्चों का ख्याल नहीं करता था, और जिस मात्रा में बच्चे को प्रेम प्राप्त होना चाहिए था उसे नहीं मिला। हो सकता है कि बच्चे का बाप गुस्सैला व्यक्ति था, क्रोधी था, और बच्चे को हमेशा बाप के चेहरे पर क्रोध दिखाई देता था, उसे आवश्यक मात्रा में प्रेम नहीं प्राप्त हुआ। हो सकता है कि बच्चे का बाप अकेलापन महसूस करता था, उदास व्यक्ति था, और इसलिए बच्चे को प्यार नहीं दे पाया। हो सकता है कि बच्चे का बाप वासना से त्रस्त था और इसीलिए अपनी वासना की पूर्ति के बारे में ही सोचता था, बच्चों को प्रेम से देख नहीं पाता था। इसी प्रकार मां के अंदर भी विभिन्न प्रकार की बुराइयां थी, जिसके चलते बच्चे को आवश्यक मात्रा में प्रेम नहीं मिला। तो बच्चा प्रेम के लिए ललायित रहेगा, पूरी तरह से प्यासा रहेगा। और जब मनुष्य को आवश्यक मात्रा में प्रेम प्राप्त नहीं होता है तो क्या होता है, उस मनुष्य के हृदय में प्रेम की जगह घृणा भर जाता है, और वो घृणा विभिन्न प्रकार के नकारात्मक भावुकताओं के द्वारा प्रकट हो जाता है। किसी के अंदर वो क्रोध के रूप में प्रकट होता है, किसी के अंदर वो जिद के रूप में प्रकट होता है, किसी के अंदर वो उदासी के रूप में प्रकट होता है, किसी के अंदर वो हीन भावना के रूप में प्रकट होता है, किसी के अंदर विभिन्न प्रकार की बुरी आदतों के द्वारा प्रकट होता है। और आज बहुत सारे लोग
इस प्रकार के अंदरूनी रोगों से पीड़ित हैं, प्रेम के अभाव के चलते। दूसरा कारण है दिल पर चोटें। हमारे जीवन की शुरुआत से लेकर आज तक हमें लोगों से प्रेम प्राप्त हुआ जरूर है, हालांकि आवश्यक मात्रा में नहीं प्राप्त हुआ होगा, इसके बावजूद हमें कुछ मात्रा में प्रेम प्राप्त हुआ है। उसके साथ ही साथ हमें कई प्रकार की चोटें भी प्राप्त हुई हैं। एक बच्चे के जन्म से लेकर 2 साल के अंतराल तक उसे बहुत ज्यादा प्रेम और दुलार की जरूरत होती है। अगर उस समय उसको आवश्यक मात्रा में दुलार और प्यार प्राप्त नहीं हुआ, प्रोत्साहन प्राप्त नहीं हुआ, तो उस बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा हीन भावना होगी, उस बच्चे के अंदर आत्मबल की कमी होगी, उस बच्चे के अंदर भरोसे की कमी होगी, दूसरों पर वो भरोसा रख नहीं पाएगा, उसके अंदर बहुत ज्यादा ही हीन भावना होगी और अपने अंदर छोटपन महसूस करेगा। मान लीजिए बच्चा बड़ा हो रहा है और बच्चा बड़ा होते समय कोई व्यक्ति उस बच्चे के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करता है, उसके शरीर के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करता है, उस बच्चे के दिल पर बहुत बड़ी चोट लग जाती है। मान लीजिए बच्चा स्कूल जा रहा है और स्कूल जाते समय उसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, आवश्यक मात्रा में सामग्रियां नहीं हैं और लोग हंसी उड़ाएं, तो उस बच्चे के दिल पर चोट लग जाती है। बच्चा क्लास में पढ़ रहा है, पढ़ते समय या कोई भी कार्य करते समय गलती करता है और उस बच्चे को शर्मिंदा किया जाता है, उसको बहुत ज्यादा ही लज्जित किया जाता है, उसको इस तरह डांटा जाता है कि उसके दिल पर चोट लग जाती है, तो वो चोट जिंदगी भर के लिए बनी रहेगी। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो बड़े होने पर भी अपने अंदर आत्मबल, मनोबल महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि बचपन में उनको बहुत ज्यादा चोटें मिली हैं। तो हमारे जीवन की शुरुआत से लेकर आज तक हमें कई लोगों से कई प्रकार की चोटें मिली हैं। और ये भी जान लीजिएगा, जिस तरह एक छोटे से पौधे पे हम अपने नाखून से आराम से चोट या लकीर खींच सकते हैं, लेकिन बड़े पेड़ पर यह नहीं कर सकते हैं, ठीक इसी तरह जितने हम नाजुक थे, छोटे थे, उतना ज्यादा लोगों की चोटें हमारे ऊपर गहराई पर असर कर गई हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं, इन चोटों को लेकर ही जाते हैं। जब हमारी शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है, पति पत्नी का रिश्ता जोड़ते हैं, तो ये चोटें हमारे लिए बाधा बन जाती हैं। व्यवहार में बाधा बन जाती है, एक दूसरे के प्रति अच्छे व्यवहार में बाधा बन जाती है, सामाजिक जीवन में बाधा बन जाती है। तो बचपन में प्राप्त ये चोटें हमारे लिए जिंदगी भर के लिए दुख का कारण बनती है। तीसरा कारण है भय यानी डर। हमारे बचपन से लेकर हमें कई प्रकार की चीजों पर डर प्राप्त हुए हैं। उदाहरण के लिए अंधकार से डर, भूत प्रेत से डर, जानवरों से डर, कीड़े मकौड़े से डर, बंद कमरों से डर, ऊंचाई से डर, गहराई से डर, गहरे पानी से डर, आग से डर, भीड़ से डर, पुरुषों से डर, नारियों से डर। इस प्रकार के कई डर हमारे अंदर हैं और जिसके चलते हमारा व्यक्तित्व सिकुड़ जाता है, हमारा व्यक्तित्व खिलता नहीं है। अब सवाल ये खड़ा होता है, अगर मेरे अंदर इस प्रकार की आंतरिक बीमारियां हैं तो मैं क्या करूं, हमें क्या करना चाहिए? मैं आपके सामने 4 बातें रखना चाहता हूं जो निवारण के रूप में आपके लिए और हम सब के लिए आवश्यक है। पहली बात, अपने शोक को व्यक्त करना। अंग्रेजी में मैं कहूंगा ग्रीव सफिशिएंटली, यानी अपने हृदय में छिपे हुए उस शोक को व्यक्त करना। हमारे बचपन से लेकर आज तक हमें कई लोगों से कई चोटें मिली हैं और जब भी हमें चोटें मिली हैं, उन सारे क्षणों में हम रोए हैं। लेकिन जब हम रो रहे थे, कोई ना कोई हमारे रुदन को रोका है, चिल्लाकर बोले होंगे चुप, शट अप। और हमने क्या किया? हमने सारे आंसुओं को अपने हृदय में, अपने पेट में संजोया। बचपन से लेकर आज तक हमने कितने आंसुओं को रोक रखा है। वे सारे आंसू उस समय बहने लगते हैं जब कोई कुछ कह देता है। इसलिए सबसे पहली बात यह है, अपने हृदय में संजोए गए उन सारे आंसुओं को बाहर लाना। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के शिष्य पेतरुस ने प्रभु का स्वीकार किया, तिरस्कार किया लोगों के सामने। लेकिन उसके बाद प्रभु ने पेतरुस को देखा और पेतरुस ने प्रभु को देखा। हम देखते हैं कि पेतरुस की आंखों से लगातार आंसू बहते गए। पेतरुस की आंखों से लगातार आंसू बहते गए। पेतरुस ने आंसू बहाया
और पेतरुस के आंसू बहाने से उनके दिल में जो दुख था वो मिट गया, जो दोष भावना थी वो मिट गई। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं उस नारी के बारे में, लूकस के सुसमाचार के अध्याय 7 में हम पढ़ते हैं उसके वाक्य 36-37 से, कि एक पापिनी नारी प्रभु यीशु के चरणों पर बैठती है और इतने आंसू बहाती है कि वो यीशु के चरणों को धो डालती है। क्या हो रहा था? जब वो आंसू बहा रही थी, उसके हृदय का मैल पूरी तरह से बाहर आ रहा था और वो पूरी तरह से अपने पापों से मुक्त होकर अपने घर चली गई। तो पहला कार्य जो हमें करना है, चुपचाप कहीं बैठेंगे, प्रभु के सानिध्य में बैठेंगे, प्रार्थना में बैठेंगे और जिन लोगों से हमें दुख मिला है उन लोगों से अपने हृदय में बात करेंगे और अपने हृदय में छिपे उस आंसुओं को बाहर लाएंगे, आंसुओं को बहाएंगे। जैसे जैसे आप आंसुओं को बहाएंगे, बाहर लाएंगे, आपको काफी राहत महसूस होगी। दूसरा कार्य जो आपको करना है वो यह है, अपने बीते जीवन की उन दुखमय घटनाओं को नए सिरे से देखना, एक नए सिरे से विश्वास के दृष्टिकोण से देखना। मेरे प्रिय मित्रों, जब हमारे जीवन में दुख आ जाते हैं और हमें दुख से होकर गुजरना पड़ता है, हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हमारे जीवन में ये दुख क्यों आता है। हमारे दिमाग में कई सवाल आते हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब हमारे पास नहीं है। ये आपकी बात नहीं है, हर मनुष्य की बात है। लेकिन जब हमारे जीवन में विश्वास आ जाता है तो हम इस बात पर विश्वास करने लगते हैं, आज मुझे दुख से गुजरना पड़ता है, लेकिन समय आएगा तो इसका अर्थ जरूर मुझे पता चलेगा। अक्सर मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक कलाकार एक चित्र खींच रहा है।